हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है क्यूरियोसिटी की बुक है साइंस की, जिसका आज जो हम चैप्टर 11 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 11 यहाँ पर दिया है नेचर्स ट्रेजर। जो हमारी प्रकृति है उसमें क्या क्या खजाने हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्कूल वैकेशन आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्य। सूर्य और भूमि के लिए जो स्कूल के जो वैकेशन जो होते हैं, जो छुट्टियां पड़ती हैं, वो बहुत ही फन भरे होते हैं। इस वैकेशन पे दे विजिट देयर अजी ग्रैंड मदर, मतलब इस वैकेशन पे वो अपनी जो है अजी, जिनको अज्जी बोलते हैं, ग्रैंड मदर को अजी बोलते हैं, उनके वहां पर जाएंगे। अजी लिव्स इन ए विलेज ऑन ए एज ऑफ फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट। अब उनकी जो अजी है ना, उनकी ग्रैंड मदर, वो कहाँ रहती है? गाँव में रहती है, वेस्टर्न घाट्स के जंगल्स में जो कि है। द एयर इन द विलेज इज फ्रेश कूलर देन इन द सिटी। सिटी से जो है वहाँ की हवाएं बहुत ही फ्रेश होती हैं, गाँव की, विलेजेस की, और ठंडी ठंडी भी होती है। दे कैन सी ब्यूटीफुल हिल्स, स्ट्रीम्स एंड मैनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड देम। उन्हें जो है वहाँ बहुत सारी जो हिल्स देखने को मिलती हैं, स्ट्रीम्स, झरने देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्लांट्स देखने को, एनिमल्स बहुत सारी, आसपास के जो है बर्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि चारों तरफ होते हैं। वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्य आस्क अजी टू टेल देम मोर अबाउट द प्लेस। एक दिन में जो है उन्होंने, भूमि और सूर्य ने अपनी अजी से बोला कि वो उनको उस प्लेस के बारे में बताएं। अजी कहती है, चिल्ड्रन डू यू नो दैट दिस प्लेस हैज सेवरल ट्रेजर ऑफ नेचर एंड दैट इनरिच आवर लाइव्स। वो कहती है, उसकी अजी, उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि ये जो प्लेस है ना, इसमें बहुत सारा खजाना भरा पड़ा है और जो हमारी लाइफ्स को जो है समृद्ध कर देता है। The pure air is refreshing and the soil is so fertile that support variety of living beings। इसमें क्या है कि प्योर एयर मिलती है हमें, रिफ्रेश करती है, सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, जो कि लिविंग बींग्स को सपोर्ट करती है। मोर एवर दिस प्लेस गेट्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट विच इज यूजफुल इन मैनी वेज। और यहाँ पर जो सूरज की रोशनी भी है, जिसे कई तरीके से यूज किया जाता है। Different varieties of trees provide food and shelter to animals, including various birds and insects। और यहाँ पर जितने भी ट्रीज दिए गए हैं ना, ट्रीज की वैरायटी दी गई है, उनसे हमें फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, और जो पक्षी होते हैं और कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें रहने का स्थान भी मिलता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच ट्रेजर ऑफ नेचर? क्या आप सोच सकते हैं नेचर के और किसी ट्रेजर के बारे में? ये सब हमारे नेचर का ट्रेजर है, ठीक है, एयर, वाटर, ये सब हमारे नेचर का ट्रेजर है, ठीक है। तो भूमि रिप्लाई देती है कि अजी वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं वाटर, एंड ग्रोइंग वेजिटेबल, जिससे हम ग्रो करते वेजिटेबल्स को, वो भी तो हमारा ट्रेजर ही है नेचर का। अजी सेज यस वी नीड दीज ट्रेजर्स फॉर अवर सर्वाइवल, फॉर मेकिंग अवर लाइफ्स। हमें भी इस ट्रेजर की भी हमें जरूरत होती है, जिससे हमारी लाइफ जो है वो सरवाइव करवाती है और लिव्स फॉर कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल भी होती है। विदाउट दिस ट्रेजर ऑफ नेचर, ये जो पानी है ना, इस मतलब इन ट्रेजर्स के बिना, नेचर के इन ट्रेजर्स के बिना, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल। तो बस अर्थ की जो है कोई भी लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। वी ऑल आर ए पार्ट ऑफ नेचर, ये हमारी नेचर के पार्ट होते हैं सभी। अजीज एक्सप्लेन ही इम्पोर्टेंट ऑफ एयर अराउंड अस। अब अजी कहती है कि जो हमारे चारों तरफ एयर है ना, वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाउ इट इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ये हमारे लिए कैसे जरूरी है सर्वाइव करने के लिए। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एयर। अब हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला नेचर का ट्रेजर है हमारा एयर, जिसके बारे में पढ़ेंगे। वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्य सी अजी परफॉर्मिंग सम ब्रीदिंग। एक सुबह जो है सूर्य और भूमि ने क्या देखा कि अजी क्या कर रही है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है। अजी आस्क देम टू ज्वाइन हर। अब अजी ने भी उनसे बोला कि तुम भी ज्वाइन करो। सी सेज आई एम टेकिंग डीप ब्रेथ्स इन एंड लेफ्टिंग देम आउट। वो कहती है कि मैं जो है लंबी सांस लूंगी और फिर उसको बाहर निकालूंगी। दिस हेल्प्स इन गेटिंग मोर फ्रेश एयर इन द लंग्स टू स्टे हेल्दी, जिससे हमारे अंदर जो है फ्रेश एयर जाएगी, जिससे हमारे लंग्स जो क्या होंगे वो हेल्दी बनेंगे। भूमि एंड सूर्य सर सिट विद अजी। अब अजी के साथ वो लोग बैठ जाते हैं एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ, और वो भी स्टार्ट कर देते हैं डीप ब्रेथिंग करना।
लेट अस ऑल्सो परफॉर्म इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और वो भी जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करने लगते हैं। उसकी दादी कहती है चलो मेरे साथ करो। अब 11.1 लेट अस एक्सपीरियंस, टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। हमें जो है सांस अंदर लेनी चाहिए और फिर बाहर छोड़नी चाहिए धीरे धीरे। टेक ए डीपर ब्रेथ इन अगेन, दोबारा से वो क्या कह रही है कि दोबारा से ब्रीथ जो है अगेन लो, गहरी सांस लो दोबारा से। होल्ड योर ब्रेथ फॉर ए लॉन्ग एज यू कैन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। आप जब तक जो है होल्ड कर सकते हो, मतलब जैसे हमने सांस भरी है और जब तक हम होल्ड कर सकते हैं हमें होल्ड करना चाहिए, उसके बाद हमें धीरे धीरे सांस छोड़नी चाहिए। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ, आप कितने लंबे समय तक अपनी सांस को जो है रोक सकते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर हार्ट, कैसा फील होता है जब आप अपनी सांस को रोक लेते हैं, तो आपको कैसा फील होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि डू नॉट होल्ड योर ब्रीथ फॉर सो लॉन्ग दैट यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। आपको जब तक ही अपनी सांस को रोकना है जब तक आप जो है कंफर्टेबल फील करें। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तभी आपको सांस छोड़ देनी है, इतनी देर तक आपको सांस रोक के नहीं रखनी, ठीक है। जब तक आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है तब तक आपको सांस रोकनी है, अदरवाइज आपको रिलीज कर देनी है। From this activity, we find that it is difficult to hold our breath for a long time. इस एक्टिविटी में जो है ना अब हमें जो है बहुत डिफिकल्ट होता है सांस को रोकना लंबे समय तक। द एयर विच वी ब्रीथ इन हैज ऑक्सीजन, जो भी हम सांस अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है। आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है हर किसी फंक्शन को करने के लिए। When we hold our breath for a long time, अगर हम बहुत लंबे समय तक जो है अपनी सांस को रोक कर रखेंगे तो द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो हमारी बॉडी को जो है बहुत देर तक ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी और हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। आप करके देख सकते हैं हमारी बॉडी कोई काम ही नहीं कर पाएगी अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो 10 वी नीड ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल, इसीलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। सिमिलरली मोस्ट ऑफ लिविंग बींग्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, इसी तरीके से और भी लिविंग बींग्स को जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यहाँ दिया है डू यू नो वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर ए फ्यू डेज, आप जो है कुछ दिन तक बिना खाए और पानी के रह सकते हैं ना, आप फास्ट वगैरह करते हैं तो रह सकते हैं। बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर ए फ्यू मिनट्स, लेकिन फ्यू मिनट्स थोड़े से मिनट्स के लिए भी हम जो है बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं, बिना सांस लिए थोड़े से मिनट के लिए भी नहीं रह सकते, लेकिन खाए बिना हम रह सकते हैं। द एयर विच सराउंडिंग द अर्थ इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, जो भी हमारे चारों ओर गैस है, जो भी हमारे चारों ओर एयर होती है उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है। कैन यू नेम सम गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एयर, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं जो हमारे एयर्स में मौजूद होती हैं गैसें। तो उसमें होती है एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, तो हमारी जो है एयर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इस स्मॉल क्वांटिटीज में होती है। तो यहाँ पे 11.1 में जो है फिगर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि गिव द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द परसेंटेज। नोटिस दैट इन ए फिगर 11.1 देयर आर 100 स्क्वायर्स, अब आपको ये 100 स्क्वायर्स है, ठीक है। आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स में 78 आर एक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन। अब ये जो ब्लू कलर से है ये 78 है बॉक्सेस जो कि नाइट्रोजन गैस के हैं। 21 आर एक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन, और ये जो 21 रेड कलर से है ये 21 है, ये ऑक्सीजन है, और 1 बाय आर्गन, और 1 जो है वो आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो सबसे ज्यादा हमारे गैस जो है सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, 78% नाइट्रोजन गैस होती है, फिर ऑक्सीजन होती है 21% और फिर अदर गैसेस होती है 1%, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ठीक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है। अब यहाँ पे दिया है कि परसेंटेज इज नंबर ऑफ पार्ट्स 100, परसेंटेज का मतलब क्या है, ये जो परसेंटेज होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट 100 का पार्ट होता है, ठीक है, डिनोटेड बाय द सिंबल, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमें दिया है कि यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ ए ट्री रसल, आपको कब नोटिस होता है कि एयर है, जब पेड़ों की पत्तियां हिल रही होती है तो आपको लगता है कि हाँ हवा चल रही है। द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन ए क्लॉथ्स लाइन अवे लाइन स्वै, और जब कपड़े हिलते हैं
जो हमने डाल रखे होते हैं वो हिलते हैं तो हमें पता लगता है कि हवा चल रही है। पेजेस ऑफ ओपन बुक बिगिन टू फ्लटर वंस ए फैन इज स्विच्ड ऑन। जब हम फैन चलाते हैं, स्विच ऑन होते हैं, तो फिर हमारे जो है जो पन्ने हैं बुक्स के वो फड़फड़ाने लगते, फड़फड़ फड़फड़ उसमें आवाज होने लगती है, तो हमें लगता है कि हवा चल रही है। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। तो जो भी हवा चल रही होती है उसको हम कहते हैं विंड कहते हैं। समटाइम्स इट ब्लोज फास्ट। कभी वो तेज चलती है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग स्टॉर्म, जब तूफान आता है तो तेज चलती है हवा। एंड समटाइम्स इट ब्लोज जेंटली एज ए ब्रीज। और कभी कभी ये धीरे धीरे चलती है। यू मस्ट हैव प्लेड विथ फिरकी पेपर पिन व्हील। अब हमारी एक्टिविटी 11.2 में लिखी है, जो कि हमने बनाई है पेपर पिन व्हील। अब देखिए कैसे बनानी है। यहाँ पर लिखा है कि टेक ए स्क्वायर, आप लोगों ने बनाई भी होगी बच्चों। यहाँ लिखा है टेक ए स्क्वायर पेपर ऑफ साइज। अब हमें स्क्वायर पेपर का साइज लेना है 15 × 15, चारों तरफ से 15 लेना है। ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड ऑल पिन एंड सॉफ्ट स्टिक्स। देखिए पहले हमें पेपर लेना है, इसे हमें चारों तरफ से कट करना है, ठीक है, बीच में सेंटर में से छोड़ देना है और इधर 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 से कट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने कट कर लिया, अब देखिए इस तरीके से कट कर लिया, सेंटर में कट नहीं करना। अब हमें क्या करना है, एक एक जो इसका इधर के साइड का है ना, इसे उठा के इधर फोल्ड करना है, फिर इसको उठा के इधर फोल्ड करना है, फिर इधर का हिस्सा उठा के ऐसे फोल्ड करना है, फिर इधर से उठा के ऐसे फोल्ड कर देना, ठीक है। आगे होगा आई थिंक आपको समझ में। हमें क्या करना है, इसका जो एक हिस्सा है ना ये वाला, इसको उठाकर यहाँ पे फोल्ड कर देना है, फिर इसको उठाकर यहाँ फोल्ड कर देना है, फिर इस वाले हिस्से को ऐसे फोल्ड और फिर इस वाले हिस्से को ऐसे फोल्ड। तो इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा हमारा पेपर व्हील। अब इसके बारे में क्या दिया है, और जब इस पे हवा चलती है, जैसे इसको लेके बच्चे भागते हैं ना, तो ये हिलने लगता है, गोल गोल सर्कल सर्कल घूमने लगती है। अब यहाँ दिया है कि नाउ यू कैन होल्ड ए फिरकी इन योर हैंड एंड रन। आपको इस फिरकी को लेना है और भागना है, तो ये क्या लगेगी, मूव करने लगेगी। यू कैन आल्सो ब्लो एयर ऑन इट। और जब इस पे हवा चलने लगेगी, इस पर हवा ब्लो करेगी, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, घूमने लगेगी। डज द फिरकी रोटेट, क्या रोटेट करेगी, हाँ करेगी। व्हेन यू मूव इट ए लिटिल बैक एंड फोर्थ द फिरकी रोटेट्स। व्हाट मेक्स ए फिरकी रोटेट, इट इज वाइंड दैट मेक्स ए फिरकी रोटेट। कौन इसको रोटेट करता है, तो जो विंड होती है, हवा चलती है, वो इसको घुमा देती है, रोटेट करवाती है। द वर्किंग ऑफ ए विंड मिल इज सिमिलर टू दैट ए फिरकी। इसी तरीके से जो विंड मिल में हमारी जो ये वर्क करती है, यानी कि विंड मिल यानी कि पवन चक्की भी हमारी इसी तरीके से वर्क करती है। उसमें हवा ब्लो करती है तो वो घूमने लगती है पवन चक्की हमारी, ठीक है, फिरकी की तरह। विंड रोटेट्स द विंग्स ऑफ ए विंड मिल की जो विंग्स है उसको कौन रोटेट करवाती है, विंड मिल कैन यूज्ड टू रन फ्लोर मिल्स। और विंड मिल का यूज हम कहाँ पर करते हैं, आटा चक्की मिल्स में भी करते हैं। टू पुल अप वाटर फ्रॉम ए वेल, कुएं से पानी निकालने के लिए करते हैं। और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और विंड मिल का हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, उससे बिजली भी बनाई जाती है। इन इंडिया देयर आर मैनी विंडमिल फार्म्स। इंडिया में जो बहुत सारे विंडमिल फार्म्स हैं। ए विंडमिल फार्म्स इज एन एरिया दैट हैज लार्ज नंबर ऑफ विंडमिल विच यूज द एनर्जी ऑफ द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी विंडमिल्स में जो है इसका यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कहते हैं। ये फार्म होते हैं बहुत बड़े विंडमिल के, जिनका यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ दिखा है कि मूपन डाल वाइन फार्म इस तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है ये वाला फार्म। जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान में है। और ब्रह्मन वेल विंड फार्म इज महाराष्ट्र में। आर सम ऑफ द लीडिंग विंडमिल्स फार्म इन अवर कंट्री फाइंड। अब हमारी जो है कंट्री में जो बहुत सारे विंडमिल होते हैं, हमें कुछ उनमें से बताने हैं। तो देखिए पहला है कायाथार विंड, हमें दो बताने हैं। कायाथार विंड फार्म है लोकेटेड इन तमिलनाडु में है। ये एनरकॉन विंड फार्म है हिंदुस्तान लिमिटेड लोकेटेड इन कर्नाटका, जो कर्नाटक में है, ठीक है। वी हैव लर्न दैट एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हमें पता चल गया है कि हवा जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर टू इज एसेंशियल एंड प्रीवियस फॉर अस। वाटर भी हमारे लिए ऐसे ही जरूरी है, बहुत ज्यादा। हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक। अगर आप पानी नहीं पियोगे पूरे दिन में तो आप कैसा फील करोगे, स्पेशली व्हेन यू आर थर्स्टी।
स्पेशली जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर। अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर हमारे लिए ज़रूरी कैसे है। भूमि एंड सूर्य हेल्प अजी इन फिलिंग द ट्रॉट्स ऑफ वाटर फॉर द काउस। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सूर्य और भूमि जो है हेल्प कर रहे हैं अज्जी की कि पानी देने में काउस को। दे ऑल्सो हेल्प हर इन वाटरिंग प्लांट्स, और प्लांट्स को वाटर देने में भी, सच एज वेजिटेबल्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन द गार्डन्स, जो जिनसे दवाइयाँ बनाती है उन पौधों को पानी दे रहे हैं। अजीज टीच देम हाउ टू वाटर द प्लांट्स सो दैट एवरी ड्रॉप इज यूज्ड एंड नन इफ इट गोज वेस्ट। हमें क्या करनी चाहिए, एक एक ड्रॉप जो है पानी की, एक एक ड्रॉप को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको हमें पौधे में डालना है आराम से, ताकि हमारा एक एक ड्रॉप भी वेस्ट ना हो, बिना वेस्ट करे। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूज ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में वाटर का यूज करते हैं, आप बता सकते हैं कहाँ का यूज करते हैं। राइट डाउन योर रिस्पॉन्स इन द ब्लैंक बबल। अब ब्लैंक बबल हमें दिया है, ये हमें फिल करना है, तो मैंने फिल कर दिया। वी नीड वाटर फॉर बाथिंग। वी नीड फॉर वाटर फॉर मैनी डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं, सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, सब में हम वाटर का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। ग्रो क्रॉप्स को भी ग्रो करने के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी हम वाटर का यूज करते हैं। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। हमें ये वाटर कहाँ से मिलता है, तो रिवर से, ओशियन से, सीज से, ठीक है, पॉन्ड से, इन सब से हमें जो है वाटर मिलता है। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, मैंने बता दिया। वाटर कवर्स अबाउट 2/3 of Earth's surface. Most of water is found in oceans and seas. अब हमारा जो है वाटर 2/3 पार्ट जो है अर्थ का, उस पर हमारे जो है वाटर्स है, और 1/3 पार्ट पर हमारी लैंड है, तो सबसे ज़्यादा वाटर है। सबसे ज़्यादा वाटर जो हमारा कहाँ पाया जाता है, ओशियन और सीज में पाया जाता है, समुद्र और महासागर में पाया जाता है। However, this water is saline और salty, लेकिन इसका वाटर, ओशियन और सीज का वाटर क्या होता है, नमकीन होता है। द सेलाइन वाटर इज नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यूज। और ये वाला जो नमकीन पानी होता है वो हमारे घर के कामों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो नहीं फिट होता, फिट नहीं हो पाता। हम घर के बर्तनों को अगर उनसे धोते हैं तो उस पर दाग पड़ जाते हैं, क्योंकि वो नमकीन पानी होता है। एग्रीकल्चर में यूज करेंगे तो भी फायदा नहीं होगा उसका, हमें नमक सारा जम जाएगा। इंडस्ट्रियल यूज में करेंगे तो मशीनें खराब हो जाएंगी, तो इस पानी का हम यूज नहीं कर सकते, ओशियन और सीज के पानी का। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज वी नीड फ्रेश वाटर, क्योंकि इन सभी एक्टिविटी को करने के लिए हमें फ्रेश वाटर की जरूरत होती है, विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स और स्नो। जो किस में प्रेजेंट होता है, आइस शीट्स, स्नो, जो बर्फ जमी होती है पहाड़ों पर, वो फ्रेश वाटर जो पिघलती है तो उसमें वो फ्रेश वाटर हम यूज करते हैं, वो फ्रेश वाटर में आते हैं। रिवर्स, लेक्स, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो हमारे अर्थ का सरफेस है उस पर हमारा फ्रेश वाटर मिलता है, और अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो भी फ्रेश होता है। फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन आइस शीट्स के रूप में फ्रेश वाटर होता है हमारा प्रेजेंट, एंड स्नो के रूप में, और अंडरग्राउंड वाटर इज डिफिकल्ट टू एक्सेस। ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स में थोड़ा सा पानी हमारा फ्रेश वाटर का होता है, रिवर्स में, लेक्स में, वेल्स इज easily accessible. Water is precious, that is why Aziz guides them to use it with care. वाटर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमें इसका यूज जो है बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। डू यू फील दैट वाटर इज बीइंग यूज्ड efficiently in our daily activities में कैसे यूज करना चाहिए, फील दैट वाटर इज बीइंग यूज्ड, उसको करना चाहिए। हैव यू ऑब्जर्व वाटर बीइंग वेस्टेड इन योर डेली एक्टिविटीज। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि आप जो है वेस्ट करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज में, कैसे वेस्ट करते हैं वाटर का। लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटीज वेयर वाटर इज वेस्टेड एंड हाउ दिस वेस्टेड कैन बी रिड्यूस। अब हमें ऐसी एक्टिविटी करनी है कि कहाँ पर पानी का हम जो है वेस्ट करते हैं और कैसे उसको हमें रिड्यूस करना है, उसको हमें कम करना है, वेस्ट करना। तो यहाँ पर एक्टिविटी दी है कि हाउ इज वाटर वेस्टेड, हम किस तरीके से वाटर को वेस्ट करते हैं, और सजेस्ट वे टू रिड्यूस वेस्टेज वाटर, और हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं वेस्ट वाटर का, वो हमें बताना है। जैसे हैंड वॉश करते हैं जब हम, तो टैप लेफ्ट रनिंग वाइल से हम जो है खुला छोड़ देते हैं, जब तक हम अपने हाथ में साबुन लगाते हैं टैप चलता रहता है, टंकियाँ खुली रहती हैं। तो टर्न ऑफ द टैप, हमें क्या करना है, उसको टैप को टर्न ऑफ करना है, टैप लिखना है, ठीक है, टी टैप। वॉशिंग क्लॉथ, जब हम
कपड़े धो रहे होते थे, एक्सेस वाटर यूज, हम बहुत पानी का यूज़ करते हैं, बार बार धोते रहते हैं हम पानी को, पानी में जो है क्लॉथ्स को। यूज एफिशिएंट साइकिल्स, हमें जो है, और रिड्यूस रेंज वाटर, जो हम पानी यूज़ करें जितना ज़रूरी हो उतना पानी यूज़ करो, और जो हम पानी फेंकते हैं ना उसका हमें रीयूज़ कर लेना चाहिए, किसी और काम में यूज़ कर लेना चाहिए जब हम कपड़े धोते हैं तो। वॉशिंग यूटेंसिल, जब हम बर्तन धोते हैं तो कंटिन्यूस फ्लो ड्यूरिंग स्क्रबिंग, हम बर्तन रगड़ते रहते हैं और पानी चलता रहता है, तो हमें क्या करना है, यूज़ बेसिन, बेसिन का यूज़ करना है, और टैप को बंद करके रखना है जब हम स्क्रब कर रहे हो बर्तन को। टेकिंग शावर, लॉन्ग शावर, हम जो है बहुत देर तक शावर चला के रखते हैं तो वेस्ट कर रहे हैं वाटर को। टेक शॉर्टर शावर्स, हमें जो है कम शावर लेना चाहिए, और यूज ए बकेट, और ज़्यादातर बकेट का, बाल्टियों का यूज़ करना चाहिए नहाने के लिए। कुकिंग, कुकिंग ओवर यूज ऑफ वाटर फॉर बॉइलिंग एंड रिंसिंग, हम जो है बॉईल करते रहते हैं, वाटर को बॉईल करते रहते हैं, और फिर जब वो कम हो जाता है तो हम फिर उसमें पानी डालते हैं, तो हमें उतना ही बॉईल करना चाहिए जितना ज़रूरी हो। यूज़ मिनिमम वाटर, मिनिमम कम से कम पानी का यूज़ करना चाहिए, और रीयूज़, और जो हम पानी फेंक रहे हैं उनका हमें रीयूज़ करना चाहिए। गार्डनिंग, गार्डनिंग करते समय ओवर वाटरिंग प्लांट, बहुत ज़्यादा हम प्लांट्स में पानी ज़रूरत भी नहीं है तब भी हम प्लांट्स में पानी डाले जा रहे हैं, तो यूज़ स्प्रिंकल और ड्रिप, हमें जो है पौधों में स्प्रिंकलर्स का यूज़ करना चाहिए, और ड्रिप इरिगेशन का, ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद पानी गिरता है पौधों में, ठीक है, तो उसका हमें यूज़ करेंगे। ब्रशिंग की, ब्रश करते टाइम हम क्या करते हैं, टैप लेफ्ट छोड़ देते हैं, चलता हुआ नल रनिंग चलता रहता है, तो टर्न ऑफ टैप, टैप को हमें बंद करना चाहिए, और यूज ए ग्लास ऑफ फॉर रिंसिंग, और रिंसिंग फेंकने के लिए पानी को हमें 1 ग्लास वाटर ही यूज करना चाहिए। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा कि यू गैदर्ड इन द टेबल, जिसको हमने टेबल में कलेक्ट किया है, व्हाट कैन यू एंड योर फैमिली डू टू रिड्यूस दिस वेस्टेज ऑफ वाटर, आपकी फैमिली और आप जो है कैसे इस वेस्टेज को रोकेंगे। देयर आर मैनी वेव्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ वाटर को रोकने के कई तरीके हैं ना, अभी तो हमने इतने सारे तरीके बताए। फॉर एग्जांपल टर्निंग ऑफ टैप्स, टैप्स को बंद करके रखो, वेयर नॉट, जब उसे आप यूज नहीं कर रहे हैं, एंड फिक्सिंग वाटर लीकेज, और फिक्स करो वाटर लीकेज को, रिसाइकलिंग वाटर, वाटर को रिसाइकल करो, वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प, और वाटर हार्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए। आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विद न्यूमरस रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स हैं हमारे। हैव यू एवर नोटिस प्लास्टिक बैग्स और रैपर्स, अब हमारे जो लेक्स हैं, नदियां हैं, उसमें हमने देखा है कि प्लास्टिक के बैग्स, रैपर्स वो हम फेंक देते हैं, तो हम क्या करें, वी पॉल्यूट फ्रेश वाटर, हम फ्रेश वाटर को क्या करें, पॉल्यूट कर रहे हैं। सोर्सेज बाय थ्रोइंग, उसमें हम गंदगी फेंक देते हैं, वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं। वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज पॉल्यूट अवर वाटर सोर्सेज, हमारे घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा, इंडस्ट्री से निकलने वाला कूड़ा कचरा हमारे वाटर्स को क्या कर रहा है, हम उसमें फेंक देते हैं और हमारे वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई अदर ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लीड टू वाटर पॉल्यूशन, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है इन क्लास, व्हाट यू कैन डू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, हम वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट फिट फॉर कंजप्शन बाय लिविंग मिक्स, लिविंग मिक्स के लिए ये जो है पॉल्यूटेड वाटर जो है वो फिट नहीं होता, जो उसमें रह रहे होते हैं पानी में जीव जंतु उनके लिए फिट नहीं होता ये जो वाटर होता है। एज फ्रेश वाटर सोर्सेज आर लिमिटेड, इसीलिए हमारे जो है फ्रेश वाटर जो है लिमिटेड है, बहुत ही कम है, हमें पता ही है हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत कम होता है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, एट सम प्लेसेस पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच ड्रिंकिंग वाटर, आपको पता ही है कि राजस्थान में जो है लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए। एवरीवन डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सेस टू वाटर, सभी के पास जो है और लोगों की तरह पानी नहीं है अवेलेबल होता, जैसे हमारे पास है तो सबको इतनी आसानी से पानी नहीं मिल जाता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूज टू कंजर्व वाटर एंड यूज इट जुडिशियसली, इसलिए हमें जो है पानी को कंजर्व करके इकट्ठा करके रखना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग polluted so that water remains fit for consumption while all living beings, हमें जो है इसे पॉल्यूट होने से रोकना चाहिए ताकि लिविंग बींग्स को जो है साफ स्वच्छ पानी मिल सके और वो उसमें सांस ले सके।
इट व्हाट वेज कैन यू कंजर्व वाटर, आप किस तरीके से कंजर्व करेंगे वाटर को, कैसे इकट्ठा करेंगे, कंजर्व करके रखेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिससे हम वाटर्स को कंजर्व कर सकते हैं। इन मैनी बिल्डिंग्स एंड रेन वाटर इज कलेक्टेड स्टोरेज स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर लेटर यूज, दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखिए जब बारिश होती है तो कंजर्व किया जाता है उसके वाटर को, इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, अब ये पानी जो है यहाँ से ऐसे जाएगा और ये ग्राउंड वाटर में जाकर, हमने ऐसे पाइप लगा दिया और ये हमारे ग्राउंड वाटर में जाके कलेक्ट हो जाएगा। अब ये पानी ऐसे आ रहा है और ये यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम वाटर को कंजर्व करते हैं, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। डू यू नो दैट रेन वाटर इज ऑल्सो हार्वेस्टिंग, मैनी होम्स में किया जाता है, रेसिडेंशियल सोसाइटीज और स्कूल्स में किया जाता है। इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया, इंडिया में जो है ये काम किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल्स कॉमनली नोन एज बावड़ी, अब देखिए बावड़ी में यूज की जाइए, बावड़ी होती है, यहाँ पर बारिश का पानी ऐसे इकट्ठा किया जाता है, इसे सीढ़ियों से उतरा जाता है नीचे और यहाँ पर बारिश का पानी जो इकट्ठा किया जाता है इन राजस्थान में। एंड वेव इन गुजरात आर, और वेव जो है गुजरात में बनाया गया है, आर बिल्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एज ए रेस्पॉन्स टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन दिस रीजन, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत कमी है इसीलिए। दीज स्टेप वॉल्स हैव यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, एक यूनिक सिस्टम है ये वाटर को कलेक्ट करने का। दे स्टोर नॉट ओनली रेन वाटर, इसमें केवल बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होता बट ऑल्सो वाटर सीपिंग फ्रॉम नियर बाय लेक्स पॉन्ड्स एंड रिवर्स, और जो पानी जो है बारिश का पानी सीप हो जाता है, सोख लेते हैं अंदर, लेक्स पॉन्ड्स और रिवर्स में सोख लिया जाता है। द वॉल्स ऑफ the trenches, long deep holes dug in the ground, are lined with blocks of stones that allow seepage of water, इसमें जो है सोख लिया जाता है पानी को। फाइंड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस इन योर लोकेलिटी, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग बतानी है जो कि हमारी लोकेलिटी में, डिस्कस विद योर टीचर्स, डिस्कस करना है, पेरेंट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। अब यहाँ पे दिया है कि वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड इन, हमारा वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, सेकेंड 22 मतलब 22 मार्च को हमारा जो है एवरी ईयर, हर साल जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। फाइंड आउट इट्स इम्पोर्टेंस इन दिस चैप्टर, ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, अब ये जर्नी किसकी थी, इस चैप्टर में वाटर की जर्नी थी, ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट द वाटर साइकिल, हमने जो वाटर साइकिल के बारे में भी पढ़ा है। वेयर द सन प्लेज, जिसमें जो है सन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें इवेपोरेशन होता है, पानी का उबलता है, फिर भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर बारिश के रूप में नीचे आता है, वाटर साइकिल होती है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड योर मदर और ग्रैंड मदर कट रॉ मैंगोज एंड एक्सपोज देम टू द हॉट सन फॉर सेवरल डेज टू ड्राई, आपने कभी अपनी मदर और ग्रैंड मदर को देखा है जब वो कच्चा आम तोड़ती है और उसे पकने के लिए जो है धूप में रख देती है और ड्राई करने के लिए रखती है, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट एनर्जी फ्रॉम द सन, तो अब हम जो है, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, एयर के बारे में, वाटर के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एनर्जी फ्रॉम द सन, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।